Hello children, today we are going to continue to revise chapter 2 of your science book, that is plant adaptations. In the previous video we started to revise terrestrial plants, और वहाँ पे हमने जब terrestrial plants के बारे में रिवीजन करना शुरू किया तो वहाँ पे हमने रिवीजन किया किस चीज़ का, तो हमने plants in deserts और plants on mountains and hill slopes के बारे में हमने वहाँ पे रिवीजन किया था। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे फर्दर हम रिवीजन करने वाले किस बारे में, तो आज हम यहाँ पे फर्दर कुछ और टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले, और हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले क्या चीज़, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में। आगे हम प्लांट्स इन मार्सी एरियाज के बारे में रिवीजन करेंगे, और हम प्लांट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले। तो इफ़ यू लुक एट योर बुक तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा प्लांट्स इन प्लेन्स में, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं जो हमें प्लेन्स में देखने को मिलता है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव इन कोल्ड एज वेल एज हॉट क्लाइमेट। तो वो जो प्लेन्स में जो मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो जिंदा रह सकते हैं। कहाँ पे, तो बताया गया दोनों ठंडा और साथ में गर्म क्लाइमेट में वो जिंदा रह सकते हैं। आगे हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो हमें प्लेन्स में देखने को मिलता है, तो इनके बहुत सारे क्या होते हैं, हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। तो इनके क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, साथ में उनके प्लेंटी ऑफ क्या होते हैं, प्लेंटी ऑफ उनके लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। और आगे तुम्हें देखने को मिलेगा बुक में बताया गया है कि ये जो ट्रीज है वहाँ पे जो ये जो प्लेन्स में जो उगते हैं ये क्या करते हैं, तो ये अपने पत्तों को शेड करते हैं। तो कब, तो बताया गया विंटर में। तो ये अपने पत्तों को कब शेड करते हैं, जो प्लांट्स जो हमें प्लेन्स में देखने को मिलते हैं तो वो कब शेड करते हैं अपने लीव्स को, तो बताया गया विंटर में। शेड करना मतलब जो पत्ते गिराना, तो ये जो पत्ते उनके पत्ते कब गिरते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि विंटर में वो अपने पत्तों को शेड करते हैं। तो आगे बुक में देखने को मिलेगा वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए प्लांट्स इन प्लेन्स का, जैसे कि मैंगो, सिसम, पीपल, बनियन और साल। तो ये कुछ क्या है, पेड़ के नाम है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे उगते हैं। तो ये कुछ पेड़ है जो उगते हैं कहाँ पे, प्लेन्स में। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में, तो हमने जाना कि प्लांट्स इन जो प्लांट्स होते हैं प्लेन्स में वो सर्वाइव कर सकते हैं दोनों ठंडे और गर्म मौसम में। साथ में हमने पढ़ा कि इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उसमें बहुत सारे पत्ते और फ्लावर्स होते हैं। और हमने आगे पढ़ा कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने पत्तों को शेड करते हैं कब, तो हमने पढ़ा विंटर में। और आगे हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे पढ़ा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा किस बारे में, तो मैंगो, सिसम, पीपल, बनियान, साल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे प्लांट्स के जो कहाँ पे उगते हैं, तो प्लांट्स जो प्लेन्स में उगते हैं। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले किस बारे में, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लांट्स इन मार्सी एरियाज के बारे में। तो मार्सी एरियाज मतलब ऐसे एरिया जो क्या है, दलदली है। तो दलदली एरिया में उगने वाले प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे अब रिविजन करना शुरू कर रहे हैं। तो तुम बुक में भी देख सकते हो और मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो उगते हैं कहाँ पे, मार्सी एरियाज में। प्लांट्स विच ग्रो इन सच एरियाज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो उगते हैं मार्सी एरियाज में उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको हम मैनग्रोव्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, मैनग्रोव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मैनग्रोव्स कहते हैं। ये तुम्हें याद रखना है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सोइल होता है जो मैंग्रोव्स यहाँ पे उगते हैं, तो ऐसा वाला जो मार्सी एरियाज का जो सोइल होता है वो क्या होता है, वो स्टिकी और क्लेई होता है। तो वो चिपचिपे होंगे, वो क्ली होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सोयल होगा जो मार्सी एरियाज में हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, स्टिकी होंगे, क्ली होंगे, और वो किससे कवर्ड होंगे, तो पानी से वो ढके हुए होंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो मार्सी एरियाज में उगते हैं उनके क्या होते हैं, तो उनके ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। अब ये ब्रीदिंग रूट्स क्यों है, तो याद रखो कि हमें याद रखना है यहाँ पे कि जो ये जो जहाँ पे ये मैंग्रोव उगते हैं तो वहाँ पे जो सोयल है वो क्या है, स्टिकी और क्ले है। और वहाँ पे उसके साथ साथ याद रखना है वो जो सोयल होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही कम होता है। और ऐसे केस में ये जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके क्या होते हैं, तो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। तो ये ब्रीदिंग रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, तो हवा से वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो इनके क्या होते हैं, तो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि कौन से वाले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसके ब्रीदिंग रूट्स थे, तो याद रखना है हम यहाँ पे जो ऐसे प्लांट्स की बात करें जो मार्सी एरियाज में उगते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, तो मैनग्रोव्स कहते हैं। तो आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके ब्रीदिंग रूट्स के बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि एविसेनिया एंड राइजोफोरा। तो एविसेनिया और राइजोफोरा किसके एग्जांपल्स है, तो याद कर सकते हो तुम। ये मैंग्रोव्स की एग्जांपल है। मैंग्रोव्स क्या है, तो मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स है जो कहाँ पे उगते हैं, तो मार्सी एरियाज में उगते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पे तुम सुंदरी ट्रीज भी याद रख सकते हो जो हमारे सुंदरबन में उगते हैं। तो सुंदरी ट्रीज भी क्या है, सुंदरी ट्रीज भी एग्जाम्पल है किसके, तो ये सुंदरी ट्रीज भी एग्जाम्पल है ये मैंग्रोव्स की, यानी कि मार्सी एरियाज में उगने वाले प्लांट्स के। तो आगे हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले
एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगने वाले प्लांट्स के बारे में। तो तुम बुक में भी देख सकते हो और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मतलब मार्क लिखा हुआ है बोर्ड पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जिसको हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले। तो यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बताया गया है कि ऐसे जो पौधे होते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊंचे होते हैं और इनके क्या होते हैं, विथ रिच लीव्स। तो याद रखो इनके प्लेंटी ऑफ लीव्स होते हैं, यानी बहुत सारे लीव्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रिच लीव्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या होती है, इनके ये टॉल होती है और साथ में इनके बहुत सारे पत्ते होते हैं। आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा बुक में बताया गया है कि इनमें क्या क्षमता होती है, तो सनलाइट को कन्फाइन करने का, यानी जो सनलाइट को जो ट्रैप करने का क्षमता जो क्लोरोफिल में होता है, जो हमने पहले से पढ़ रखा है, तो ये वाला क्षमता इन प्लांट्स में भी होता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। और ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, तो सनलाइट को ट्रैप करके बहुत सारा फूड वो प्रिपेयर करते हैं। कैसे, तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये जो चीज़ है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर करने का जो बात है, ये तो हमने यहाँ पे प्लेन्स में भी तो प्रिपेयर करते हैं, मार्शी एरियाज में भी प्रिपेयर करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन यहाँ पे मैंने नहीं किया है। लेकिन याद रख सकते हो तुम कि इनमें क्या क्या क्षमता होता है। तो इनको इनमें कॉन्फाइन करने का, क्या चीज़ को कॉन्फाइन करने का, तो सनलाइट को कॉन्फाइन करने का क्षमता होता है, जो तुम बुक में दे कैन कॉन्फाइन सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस करके लिखा हुआ है, ये तुम बुक में देख सकते हो। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रक्रिया है जिससे खाना बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए वो क्या कर सकते हैं, सनलाइट को कॉन्फाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट है। तो आगे तुम्हें देखने को मिलेगा इनके क्या होते हैं, तो दे हैव वैक्सी सरफेस ऑन लीव्स। इनके जो पत्ते होते हैं, पर पत्ते पे क्या होता है, तो वैक्सी सरफेस होता है। तो जैसे कि वैक्सी जो कोटिंग होता है, यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि हैव वैक्सी सरफेस ऑन द लीव्स। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो वार्म इन क्लाइमेट, तो ऐसी जो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम यहाँ पे बात करें, ये क्या होते हैं, तो वार्म इन क्लाइमेट होते हैं। और आगे बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, तो हेवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, तो बारिश होती है। नेक्स्ट हमें वहाँ पे बताया गया है कि ये जो ट्रीज होते हैं, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हमें मिलते हैं, तो ये क्या नहीं करते, डोंट शेड लीव्स, यानी कि ये अपने पत्तों को शेड नहीं करते। जैसे हमने इस केस में, यानी कि जो प्लेन्स वाले केस में हमने पढ़ा था, शेड देयर लीव्स इन विंटर, तो विंटर के समय वो क्या कर रहे थे, पत्ते को शेड कर रहे थे। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट के केस में याद रखो ये पत्ते शेड नहीं करते, इसलिए इनका नाम भी एवरग्रीन है, यानी कि हमेशा वो हरा भरा दिखता है, कभी वो पत्ते अपने टोटली यानी कि वो शेड नहीं करती, इसलिए वो यहाँ पे याद रखना है कि इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आगे एग्जाम्पल में कुछ दिए मतलब एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, जैसे कि पाइनएप्पल, बनाना और कोकोनट, ये कहाँ पे मिलती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें ये देखने को मिलता है। तो आज हमने यहाँ पे क्या कवर किया, तो आज हमने यहाँ पे कवर किया प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन मार्श एरियाज और प्लांट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। और हमने यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, यानी कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे पॉइंट आउट कर दिया था, और इसी के थ्रू मैंने यहाँ पे रिविजन किया। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हमने देखा। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, और ये जो आगे यानी कि आने वाली जो वीडियो में हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स है, इसको हम रिवाइज करेंगे।